अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि बारिश में कीअं गुज़री रही आहे ज़िंदगी आई एम श्योर त तव्हां जिथे बि आहियो जिथे बि रही रहिया आहियो जंहिं बि न सिर्फ़ु सिंध जे जंहिं बि मुल्क जे कॉर्नर में रही रहिया आहियो तव्हां ज़रूरु बारिश खां थोरो या वधीक इफ़ेक्ट ज़रूरु थिया हूंदो भई बारिश एतिरी पई पए। अच्छा जेसि ताईं चवंदा आहिनि न त जेसि ताईं बारिश परे हूंदी आहे जेसि ताईं सिर्फ़ु न्यूज़ ताईं असां ॾिसंदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त हा इंशाअल्लाह मामलात सुठा थी वेंदा इंशाअल्लाह सभु कुझु सही थी वेंदो। बट जॾहिं उहा तव्हांजे दर ताईं पहुचंदी आहे जॾहिं उहा तव्हांजे घर जे ॿाहिरि थी रही हूंदी आहे टेंशन डिप्रेशन असली तॾहिं शुरू थी वेंदो आहे। कंहिं ॾाढो ख़ूब ई चयो आहे त जंहिं ते गुज़रंदी आहे सम्झी सिर्फ़ु उहो ई सघंदो आहे ॿिया सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदा आहिनि ॿिया उन अहसास खे सम्झी कोन सघंदा आहिनि। इहो वाक़ई हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। कल्ह कराची वासियुनि जे लाइ जेको हिकु वार्निंग्स बि जारी हुयूं अलार्मिंग सिचुएशन बि हुई डिफरेंट गवर्नमेंट जे थ्रू जेके असांखे डिफरेंट मैसेजिस हुआ उहे असांखे मिली रहिया हो खोड़ कुझु असांखे मिली रहियो हो खोड़ कुझु असांखे चयो वियो हो खोड़ सारियूं वार्निंग असांखे ॾिनियूं वियूं। बट कल्ह जेका बारिश थी उहा एक्चुअली शायदि एक्सपेक्टेशन खां कई घणी हुई। शायदि उन बारिश लाइ असां उन तरीक़े सां प्रिपेयर कोन हुआसीं बिकॉज़ जेको लास्ट टाइम गुज़रियो हो असांखे यादि आहे त 2, 2.5, 3 किथे 4 कलाक बारिश पई एंड द एपिसोड वॉज एंडेड। इन खां अॻियां असां ॾिठो कोन हो। बट कल्ह छा 3 ॾींहं खां जेके एपिसोड स्टार्ट थिया आहिनि ऐं पोइ स्पेसिफिकली जॾहिं कल्ह जे ॾींहं में उहे एपिसोड्स जेके आहिनि उहे एंटर थिया आहिनि त उनजी का नेवर एंडिंग वारी हिकु स्टोरी हूंदी आहे न उहा नेवर एंडिंग वारी स्टोरी बसि हली रही आहे हींअर ताईं उन ई स्टोरी में तव्हां ई मां शामिलु आहियूं ऐं हींअर ताईं उन स्टोरी खां तव्हां ई मां इफ़ेक्ट थी रहिया आहियूं भई। पर कुझु बि चइजे इंतिज़ामिया जा शायदि अगेन वार्निंग ॾियण जे करे या इंतिज़ामिया जो अगेन तव्हांखे जेको आहे उहो कॾहिं किथे त असांखे उहो धमकियूं बि असांखे मिलियूं न त गाॾी ॿाहिरि कढंदो त ईअं थी वेंदो उहो थी वेंदो एडिशनल DIG जी तरफ़ां जेका कल्ह जे ॾींहुं जेका आहे उहा धमकाना अंदाज़ में जेको क्लियर लफ़्ज़नि में चयो त जेके माण्हू बिना मक़सदु घर खां ॿाहिरि निकिरंदा न सिर्फ़ु उन्हनि ते चालान कयो वेंदो बल्कि उन्हनि जी गाॾी बि जेका आहे उहा ज़ब्त कई वेंदी त उनजो असरु मूंखे लॻे थो थोरो घणो ज़रूरु पियो आहे। बारिश खां असांजी अधु आवाम जेका आहे उहा ड्रिनल हुई त उन अधु आवाम त हूअं ई ॿाहिरि कोन निकिती बिकॉज़ ज़ाहिर आहे प्रीवियस ॾींहंनि में ॾाढो हिकु ख़तरनाक असां माहौल ॾिठो बारिश जे करे। बट अधु आवाम जेका आहे उहे मूंखे लॻे थो जनाब जी धमकी खां पोइ जेका आहे उहा ड्रिजी वई। न सिर्फ़ु असां ग़ैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न पिया निकिरूं बल्कि असां ज़रूरत बि आहे तॾहिं बि असां छुटियूं करे घर में वेठा आहियूं असां ॿाहिरि न पिया निकिरूं। असां पहिरीं सोचे छॾियो आहे त जीअं असां न वेंदासीं जेसि ताईं त माहौल जेको आहे उहो क्लियरली सही नथो थी वञे बिकॉज़ उहो ई स्ट्रक्चर आहे बारिश जो जेको गुज़िरियल ॾींहंनि में इस्लामाबाद में या पोइ पंजाब जे डिफरेंट इलाइक़नि में ॾिठो वियो आहे त आहिस्ता बारिश कंटिन्यू थींदी आहे ऐं ख़ुदा न ख़ासिता पोइ को अहिड़ो मिनट ईंदो आहे को अहिड़ो टाइम ईंदो आहे जंहिंमें हिकदमि सां खोड़ सारी बारिश थी वेंदी आहे। सो जी प्रिडिक्शन त उन तरीक़े जी बारिश जी कोन्हे बट लेट्स बी प्रिपेयर लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट त असां वटि अगरि थोरी बि घणी बारिश थी त असांजो जेको शहर आहे उहो संभलिजी नथो सघे तंहिं करे असांखे पंहिंजा क़दम ई संभालणा आहिनि। अच्छा हिते असां उहे माण्हू जेके सहियुनि जॻहियुनि में आहिनि शायदि असां उन हिसाब सां असां संभलिजी वञूं बट उहे एरियाज़ उहे बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर जी कल्ह जी जेका न्यूज़ तव्हां ई मां गॾिजी ॿुधी ब्लॉक 10 जी हिकु जेका बिल्डिंग हुई जेका पूरी हिकु साइड खां उनजी जेका ज़मीन आहे उहा जेका आहे उहा धसिजी वई आहे जंहिंजे करे जेका बिल्डिंग आहे उहा उनजो ज़ाहिर किरण जो ख़दशो आहे हिकु ज़मीन जेका आहे उहा धसिजणु हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। सो उनजे किरण जो बि धसिजो आहे उहो ख़दशो आहे त उहा धसिजी वई आहे तंहिं करे किरे बि सघे थी ऐं जंहिंजे करे ज़ाहिर उन टाइम ते बि कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजे घरनि खे छॾी उन बिल्डिंग मां हलिया विया हुआ। कुझु जो चवणु हो त जीअं असां नथा वञी सघूं बिकॉज़ असां वटि वञण लाइ ॿी का जॻह कोन्हे। सो आई डोंट नो हिन वक़्तु उहा कंहिं पोज़ीशन में आहे कंप्लीटली उहा एम्प्टी थी चुकी आहे या न थी चुकी आहे पर हिन वक़्तु उहा रहण जे लाइ ख़तरनाक आहे। गॾोगॾु न सिर्फ़ु हिते गुरू मंदर में कल्ह जेको उन साइड ते जेको कुझु असां ॾिठो बरसाति जो जेको हालात ॾिठो उहो बि परेशान कोन हो बिकॉज़ अक्सर असां न्यूज़ में जॾहिं ॾिसंदा आहियूं त असांखे जेके एरियाज़ असांखे बारिश में डिस्टर्ब थींदे ऐं जेके एरियाज़ जेके इलाही मुतासिर थींदे नज़र ईंदा आहिनि
आहिनि गुरू मंदिर उन में इलाही घटि नालो आहे जेको शामिलु थींदो आहे। बट कल्ह जी बारिश जेका आहे गुरू मंदिर जे बि हिकु एरिया खे हिकु रोड खे जेको आहे उहो मुतासिर कयो आहे, जंहिंजे करे उहो रोड हिन वक़्तु बंदि आहे। आई एम श्योर त उते ट्रैफ़िक जी जेके सिचुएशन्स हूंदियूं उहे इलाही डिस्टर्ब हूंदियूं। देन कमिंग टू द वे जंहिंमां असां जो गुज़र हूंदो आहे उहो कोरंगी क्रॉसिंग जे त जी क्रॉसवे बि जी बि असांखे ख़बर आहे त क्रॉसवे जेको आहे उहो जॾहिं बि पाणी जेको आहे उनजी सतह वधंदी आहे त उहो बंदि कयो वेंदो आहे। हिन वक़्तु उहो बि बंदि आहे। सो जी तमामु जेके सिचुएशन्स आहिनि उहे इन तरीक़े सां हली रहियूं आहिनि। देन हिकु ॿी जॻह जेका शायदि विसारण असांखे न खपे, बिकॉज़ ही त उहे एरिया आहिनि जेके असांखे ख़बर आहे त थींदो आहे। बट पोश एरियाज़ बि, सुठा एरियाज़ बि, एक्सपेंसिव एरियाज़ बि, लाइक नेशनल स्टेडियम, उन जे अतराफ़ जेको कल्ह राति में पाणी जेको असां ॾिठो आहे उहो हिन वक़्तु ताईं बीठो बि आहे। हा, सतह घटि थी आहे पर हिन वक़्तु ताईं उते पाणी मौजूदु बि आहे। सो अहिड़ा जेके पोश एरियाज़ आहिनि जॾहिं ऐं अहिड़ा सराउंडिंग वारा एरियाज़ जंहिंमें तव्हां एक्सपेक्ट बि नथा करे सघो, उते बि पाणी एतिरी हद ताईं जमा आहे। सो जी अञा ताईं बारिश जो सिलसिलो हली रहियो आहे, अॻियां वधी रहियो आहे। ख़बर न आहे अॼु केतिरी बारिश थियणी आहे, छा प्रिडिक्शन जे मुताबिक़ जेको ॿुधायो वियो आहे ओतिरी बारिश थियणी आहे या ख़ुदा न ख़ास्ता उन खां वधि थियणी आहे, या तमामु कराची वासियुनि वांगुरु असां जीअं असां सभई दुआ करे आहियूं त जी बारिश जेतिरी थी आहे एतिरी काफ़ी आहे, अञा वधीक असांखे न खपे। अच्छा, इंसानु हर शइ में लालची हूंदो आहे, इंसानु हर शइ खे वधीक वठंदो आहे, पर ज़री का शइ तव्हांखे नुक़सानु ॾिए फ़ौरन चवंदा आहियूं त जी असांखे हिन शइ खां परे रहणो आहे, असांखे इहा शइ न खपे। सो हिन वक़्तु कराची वारा जेके आहिनि उहे बारिश खां उन ई तरीक़े सां परे आहिनि, उन ई तरीक़े सां परे थियणु चाहिनि था। दुआ कयो त जेका अब्रे रहमत आहे उहा रहमत थी वरसे ऐं कंहिं ते ज़हमत जो बाइस न थिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलीर नदी में डिफरेंट जॻहुनि ते कुझु अहिड़ा हादसात थींदे 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बची विया आहिनि। इहा ई दुआ आहे त अॼु बि उअं ई गुज़रे, सुभाणे बि ईअं ई गुज़रे, ऐं ईअं ई असां जीअं हिन वक़्तु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ आहियूं, तव्हां ताईं पहुची सघूं था, तव्हां सां मिली सघूं था, ईअं ई असांजो हर पाकिस्तानी तव्हां ताईं पहुचे ऐं ईअं ई असांजो हर पाकिस्तानी जेको आहे उहो सेफ ज़िंदगी गुज़ारे। अॻियां वधंदे ज़िंदगी में कुझु ॿियूं जेके ॾाढियूं इंपॉर्टेंट शयूं आहिनि उन्हनि खे बि शामिलु कयूं था। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे बि शामिलु कयूं था, जिन जी DHA फ़ेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते जेके खणी आया आहिनि क्रीक गोल्ड सेंटर। क्रीक गोल्ड सेंटर हिकु ॾाढो ज़बरदस्त रिहाइशी प्रोजेक्ट आहे। लग्जरी अपार्टमेंट्स तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 20 लख रुपया। मंथली 1 लख रुपयो पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में मौजूदु शॉप्स बि आहिनि जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली पे करिणो आहे 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में DHA फ़ेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांजे लाइ खणी आयो आहे कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में। जी हाँ, प्रीमियम ब्लॉक अची रहियो आहे जंहिंमें घर मौजूदु आहिनि, जंहिंमें प्लॉट्स मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा घर या पंहिंजा प्लॉट हासिलु करणु चाहियो था त तव्हांखे मंथली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी हिन कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजो घर बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो आहे, उनजे क़रीब खुखरापार मेन रोड ते अची रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल। MTR 1 चेज़ मॉल में तव्हांखे मिली रहियो आहे फ्यूचर में हिकु बहितरीनु सरमायाकारी करण जो मौक़ो, जंहिंजे लाइ जी तव्हांखे अगरि तव्हां उहा शॉप हासिलु करणु चाहियो था, फ्यूचर में ॾाढी ज़बरदस्त सरमायाकारी करणु चाहियो था त तव्हांखे इनिशियली ॾियणा आहिनि 2 लख रुपया मंथली, 5,500 रुपया पे करे तव्हां MTR 1 चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था नॉर्थ सिटी सेंटर जी। नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो ॾाढो हिकु ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको तव्हांखे मिली रहियो आहे ऐं जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। नॉर्थ सिटी सेंटर जे लाइ उन सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जे लाइ तव्हां अगरि चाहियो था तव्हांखे तव्हां उहे हासिलु कयो त तव्हांखे इनिशियली 3 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 15,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हांखे शॉप्स बि मिली रहियूं आहिनि। इनिशियली 5,000 तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया पे करणा आहिनि ऐं मंथली जेको आहे उहो 5,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था नॉर्थ सिटी सेंटर में। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे 5 सालनि जी आसान किस्तनि में मिली रहिया आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे, त हींअर ई वञो
GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर, पंहिंजो शॉप या पोइ पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो। अच्छा जी, ज़िंदगी खे अॻियां वधाईंदे जीअं बारिश हली रही आहे ईअं प्रोग्राम खे बि अॻियां हलायूं था। अॼु चाहींदे न चाहींदे लफ़्ज़नि में ज़रूरु बारिश ईंदी, बिकॉज़ जॾहिं तव्हां एतिरी का शइ ॾिसी छॾींदा आहियो त उहा तव्हां सां गॾु ई रहंदी आहे। तव्हां चाहे किथे बि हुजो पर उहा शइ तव्हां सां गॾु ई रहंदी आहे। अॻियां वधूं था, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान असांजा सां गॾु आहिनि। महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। ऐं प्रोग्राम में कचहरी जो सिलसिलो, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो, कुझु सिखण जो सिलसिलो इंशाल्लाह शुरू था कयूं। हिन तरफ़ असां गॾु जेका पर्सनैलिटी सभिनी खां पहिरीं तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो तालुक़ु होम्योपैथी सां आहे। पाण हिकु होम्योपैथिक डॉक्टर आहिनि। गॾो गॾु पाण शाइरी जा बि हुनर रखनि था। असां सां गॾु डॉक्टर अदनान अहमद साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? तबीयत भी ठीक। ज़िंदगी कीअं आहे डॉक्टर अदनान? ज़िंदगी कीअं आहे? जिंदगी क्या है? हाँ, जो मैं तो चले पूछ लिया ज़िंदगी के लिए। अब आप कैसे लेके जा रहे हैं इस सवाल को? इस सवाल को इसी तरह ही है कि ज़िंदगी का यही है, अल्लाह ताला ने भेजा है इम्तिहान के लिए। और हाँ। वो शेक्सपियर ने तो कहा था कि जो स्टेज है हर कोई अपना अपना करैक्टर करके जा रहा है। हाँ। तो ये तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको हम वो इस तरह 2-3 प्रोग्रामों में तो मुझे लगता है हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें और मज़ीद टाइम चाहिए होगा। जी बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जिन असांखे जॉइन कयो आहे। पाण जो तालुक़ु जेको आहे वो IT सां आहे ऐं उन सां गॾो गॾु पाण जेके आहिनि मोटिवेशनल स्पीकर भी आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट भी आहिनि। मोहम्मद असद साहबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कि बारिश में आप कैसे पहुंची और क्या आपके हालात रहे? कैसे? बस ना पूछें, वो दिल कर रहा था कहीं यूटर्न मिल जाए। वो खान साहब वाला यूटर्न ना मिला। लेकिन देखिए एंजॉय करने के लिए लाइफ को ऐसे ही जो है वो मामला से गुजरना पड़ता है, तभी तो मज़ा आता है। घर में तो कुछ इतना एंजॉयमेंट हाँ, नहीं आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही नहीं लोग तूफानों डिप्रेशन का से शिकार हो रहे हैं। आप सामना करना बिल्कुल पड़ता है। सही कह रहे हैं। यही एंजॉयमेंट है, तभी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। नहीं है सच साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप कैसे पहुंचे? खैरियत से पहुंचे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके। बस एंजॉय करते करते पहुंचे, क्योंकि देखें आप जिस भी माहौल में हो, अगर आपका दिल का मौसम अच्छा है तो सारे मौसम अच्छे होते हैं। हाँ, ये आपने सही बात की। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। दिल का जो हाल है वो अच्छा बयान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अभी ज़रा हम, क्योंकि बारिश ने, मोहम्मद असद साहब ने बारिश का जिक्र कर ही दिया है, तो ज़रा सा बारिश की ही तरफ आते हैं। और डॉक्टर अदनान ज़रा मुझे बताएं, ये जो बारिश के साथ साथ अमराज भी साथ आते हैं, क्योंकि हमारे पास जब बारिश आती है तो बिलाल भुट्टो साहब के कहने की तरह कि ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आ जाता है तो सैलाब आ जाता है। ऐसा ही होता है हमारे पास। तो उसके साथ साथ अमराज भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ज़रा उसके हवाले से बताइए। उसके हवाले से फर्स्ट जो मेडिसिन होम्योपैथ में एकोनाइट है। तो और वो एकोनाइट ये है कि कोई भी पानी से रिलेटेड कोई भी हो तो फ़ौरन एकोनाइट खाना चाहिए। सही। लेकिन इसका एक मसला है कि ये सैलाब से नहीं बचाती। हाँ। सिर्फ बीमारियों से बचा देगी, सैलाब से नहीं बचाएगी। हाँ, वो कौन सी मेडिसिन होगी जो सैलाब से बचाएगी? वो है, किसको खिलानी पड़ेगी? हाँ, वो क्या कहते हैं, GOVT गवर्नमेंट ही कर सकती है। हाँ, ये उन्हीं के पास मेडिसिन है। ये हमारी पहुंच से दूर है। हाँ। अच्छा, ज़रा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि कुछ अमराज होते हैं जो आपको उसी वक्त आपको नज़र आते हैं, कुछ होते हैं जो आफ्टरवर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो किस तरह के अमराज का खदशा होता है? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एरियाज़ जो सैलाब में सैलाब को इस वक्त फेस कर रहे हैं। अब तो कराची के डिफरेंट जो इलाके हैं, जो थोड़ा सा अगर बाहर कराची से चले जाएं तो वहाँ पे भी अभी वही सूरत हाल है। तो ना सिर्फ वो एरिया, बल्कि हम क्योंकि बारिश के पानी से गुजर रहे होते हैं और हमारे पास ज़्यादा नाले खुले हुए होते हैं, तो वो गंदा पानी भी होता है, फिर न जाने किस तरह का वो पानी होता है, तो हम उससे भी गुजर रहे होते हैं। तो कौन कौन से अमराज होने का खदशा होता है? इसमें स्किन का बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि वो पानी जो गुजरना पड़ता है, जो हमारा सैलाब ऐसा होता है उसमें से आपको, जैसे कहने पैदा हुए ना तो आपको जीना ही पड़ेगा, तो यहाँ से आपको गुजरना ही पड़ेगा। हर आदमी जितना बचा ले, वो कोई ना कोई गिर ही जाता है किसी ना किसी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि सांस की बीमारी में हो जाती है, क्योंकि वो नमी रहती है हवा में हर वक्त, हम लोग इसके आदी नहीं हैं। और फिर जो है उसके बाद जो आते हैं बीमारियां जो आती हैं, मक्खियाँ, ये वो सारा, उसकी भी वो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि डाइट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें।
थोड़ी बहुत। डाइट तो अल्लाह खैर करे, लेकिन जो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची फिर भी बड़े बेहतर हालात में है। हाँ, कुछ एरियाज़ इफ़ेक्टेड है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, कराची के अलावा अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो इतनी बुरी पोजीशन है, और ज़ाहिर है उनको अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो वो भी वो कहते हैं ना गनीमत है। तो उस टाइम पे तो हम ज़ाहिर डाइट का हम क्या ही ख्याल रख पाएंगे, लेकिन ये है कि कम से कम हम उन कैंप्स में उनको अवेयर करके जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे, हाँ, उनसे हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हुए मोहम्मद साहब, ये तो वक्तन फ़वक्तन ज़रूर इस पे बात होती जाएगी, क्योंकि न सिर्फ जल्दी अमराज, मुझे लगता है जो पानी हम इनहेल कर लेते हैं उससे बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ असद साहब, मैं ज़रा ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि हम प्रेडिक्शंस जो है वो तो हम 10 साल पहले की भी कर सकते हैं। जी जी। तो यहाँ तो दूसरे दिन की प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, ये ज़रा आप मुझे बताएं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, ज़रा टेक्नोलॉजी को हमसे ज़्यादा समझते हैं आप। बारिश की प्रेडिक्शन की बात, बारिश की प्रेडिक्शन, देखिए इसके लिए तो जो है वो टेक्निकल जो है उसके आलात होने चाहिए। देखिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन हम अभी इस हद तक नहीं पहुँचे कि बारिश हो क्यों रही है, किस वजह से ज़्यादा हो रही है। देखिए कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वो बनाई है, हार्प टेक्नोलॉजी। देखिए इसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है, लेकिन अभी मतलब इस हद तक हम इस चीज़ को समझ नहीं सके हैं। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली तेज़ बारिश भी बरसाई जा सकती है, कुछ हद तक जलजला भी पैदा किया जा सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फ्यूचर में ये चीज़ें खुलेंगी कि ये किस वजह से जो है वो कोई ऐसी कोई साजिश चल रही है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे मौसमियाती तब्दीली जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आ गई है। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे, ये तो मुझे लगता है कि ये जो बरसातों का सिलसिला ये तो ग्लोबली हम फेस कर रहे हैं इसको तो। जी, ग्लोबली भी है, और ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर ये है कि हम मौसम को उसकी शिद्दत में इजाफा कर सकते हैं खुद से। उसके मतलब एक लाइट रेन है उसको हम हैवी कर सकते हैं। सिर्फ क्लाउड्स होना ज़रूरी होते हैं, जैसे हम मसनूई बारिश बरसाते हैं, लाइक इस तरह से भी जो है वो इसमें यह है कि लोग इसका कुछ गलत भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ इसके फ़ायदे, बाकी कुछ मौसमियाती तब्दीली भी हैं। ज़ाहिर है जो हमें पोल्यूशन वगैरह से बचना चाहिए, उसकी वजह से जो है हमारी ओजोन लेयर के अंदर जो है वो तो हम बिगाड़ ही चुके हैं। मुझे याद है बचपन में हम पढ़ते थे कि हमने बिगाड़ दिया, अब तो और लेकिन उसकी बेहतरी की तरफ भी काम हो रहा है। हमें पॉजिटिव चीज़ें भी बिल्कुल सोचनी चाहिए। जैसे चाइना के अंदर जो है और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो स्पेस के अंदर एक टेक्नोलॉजी बना रही हैं, बेसिकली जो जैसे हम सोलर प्लेटें वगैरह जो घरों में लगाते हैं वो स्पेस के अंदर लग जाएंगी, ठीक है। और इस पे काम शुरू हो चुका है, 2028-29 के अंदर वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके होंगे। यहाँ तो वैसे थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेट आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। हम उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए, हमें ज़रूर आएंगी। उसमें ये होगा कि टोटली जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना सर, उसमें वो मतलब क्लाउड से भी ऊपर से आ रही होगी, ठीक है। हाँ। उससे ये है कि जो हमने ये सोलर की प्लेटें वगैरह जितनी भी हमने जब अर्थ पे लगाई हुई, इससे हीट जो है वो बढ़ती है। जब हीट इससे बढ़ जाती है तो उससे ज़ाहिर बात है कि उससे फिर बारिश की शिद्दत में, मौसम की शिद्दत में हर तरह से जो है वो इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और न सिर्फ ये एक रीज़न है, बहुत सारे और रीजंस भी हैं जिसमें ग्रीनरी को ख़त्म करना है, पॉल्यूशन को ज़्यादा पैदा, फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा होना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम असा रेगुलर बेसिस ते असां करे रहिया आहियूं, और उन जे करे वक्तन फ़वक्तन असां जेके हिन वक्त असरात ॾिसी रहिया आहियूं उन खां वधी ॾिसी रहिया आहियूं। ऐसे ही हम तो पहले तो जो पहले कभी बारिश ऐसी हो जाती तो हम तो लगता था न जाने कितनी बारिश हो गई है, क्या हो गया। अब तो ये हर दूसरे साल के किस्सा है। देखें, बात यह है कि अभी मीडिया की वजह से थोड़ी हाइप भी क्रिएट हो जाती है एक तरह से ना। बारिश पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती थी। अगर आप पुराने निकालेंगी तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही होती थी। अभी देखिए आबादी में भी इजाफा हो चुका है, और उसके बाद जो है हाँ उसकी वजह से ज़्यादा जो है वो सिस्टम बढ़ गया। अब जैसे दरिया हैं, दरिया ऑलरेडी अपने रास्ते बनाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे उसके सराउंडिंग में आबादी ना हो तो ऑटोमेटिकली वो पानी चला जाएगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, और कुछ चीज़ें ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना एग्जीग्रेट हो गया भी पता चलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। ज़ाहिर है, जैसे बुनेर में क्लाउड ब्रस्ट हो गया, उसकी वजह से एकदम से ही जो है वो वहाँ पे बिल्कुल हो गया। बिल्कुल तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने वो जो आप कह रहे थे कि दरिया जो है वो अपना रास्ता बनाता है, शायद ये आपकी फील्ड से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाए,
लेकिन ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्चेज भी आपकी हुई भी हैं। तो ज़रा आप पे आपके लफ्ज़ों में इस पे ज़रा मैं चाहती हूँ कि तबसरा हो जाए। हमने ये जो सीवी साइड रेजिडेंसीज बनाती हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाती हैं, देखिए फ्यूचर इनकी- में इसके इनकी बड़े लाइफ साइड क्या इफेक्ट है? होने वाले हैं, बिल्कुल। देखें क्योंकि हो ये रहा है कि समंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खाता है। जब दरियाई पानी जो है वो आ रहा है और उसमें जब कमी होती है तो जाहिर बात है दरिया जो है वो मिट्टी को लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब समंदर जो है वो जैसे जैसे कम होता जाता है ना, उसमें फिर जो वो हमारी जो मतलब जो लैंड का हिस्सा है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसमें जाहिर सी बात है कि आगे जाके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद शदीद जो समुद्री तूफ़ान वगैरह आते हैं उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ हिस्सा हमें छोड़कर फिर ये सारी जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए। हम तो बिल्कुल ही समंदर तक चले गए और वो क्या ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स है। मैं तो कभी कभार ये सोचती हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव कि मुझे लगता है कराची का आई गेस मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया अब वो बनता जा रहा है। देखा जाए प्रोजेक्ट तो समंदर के अंदर भी बनाए जा सकते हैं, अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, हाँ, इतनी वर्थ हो कि वो उसको वो चलें। जैसे देखें अब दुबई के अंदर जो है वो बाकायदा जो है वो पूरी एक वो रोड बना रहे हैं जो बॉम्बे तक जा रही है, जो ज़मीन के मतलब समंदर के अंदर से जा रही है। तो बिल्कुल इसमें अगर हम फैसिलिटीज़ अच्छी देते हैं तो मेरा ख्याल से इजीली वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें फिर लेवल भी वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास तो अक्सर वादा खिलाफी तो बहुत कॉमनली होती है, तो अल्लाह ही रहम करे जेके रेजिडेंसीज ठही रहियूं आहिनि, एतिरियूं एक्सपेंसिव रेजिडेंसीज ठही रहियूं आहिनि। ज़ाहिरा जेको असां हिस्ट्री में ॾिठो आहे, दुआ त इहा ई आहे त उहा हिस्ट्री जेका आहे वो पंहिंजे पाण खे रिपीट न करे, बट ख़दशात उन जा ज़ाहिरा आहिनि। अच्छा जी, डॉक्टर अदनान आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी। और ये तो हमने जल्दी अमराज की तो हमने बात की, साथ साथ हमने देखा है कि बच्चे भी बारिश के पानी में खेल रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो लोग बड़ा इनहेल भी कर लेते हैं उस पानी को। तो ज़ाहिर है जब आप चीज़ एक इनहेल कर रहे हैं तो वो अंदर जाके वो ज़ाहिर है वो फिल्टर हो गए तो जाएगी नहीं, वो नुकसानात तो ज़ाहिर करेगी। ज़ाहिर इससे पेट की बीमारियाँ कितनी होती हैं लोगों को, ये जो डायरिया जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोशन हो जाते हैं। तो अब यही है कि इनहेल ना हो जितना भी हो सके बच्चे जो, लेकिन वो इलाके ऐसे हैं इन लोगों को इस चीज़ की नहीं, लेकिन कुदरत का भी एक निज़ाम है कि उसी हिसाब से उनके अंदर इम्यूनिटी पावर जो है ना वो डेवलप हो जाती है। तो हम जैसा आदमी तो पहले दिन ही बीमार हो जाते हैं, बच्चे वो घूम रहे होते हैं, हम लोग शहर में रहने वाले जो हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने नॉर्मली देखा है कि अगर आप स्पाइसेस खाते रहें तो कुछ नहीं होता, कुछ अर्सा अगर आप बंद कर दें किसी रीज़न की वजह से तो उसके बाद मामला ख़राब हो जाता है, फिर आप स्पाइसेस नहीं खाते। तो मुझे लगता है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं उसी के सराउंडिंग के हिसाब से ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती है। ठीक है जी। अच्छा, कोई ऐसी कॉमन चीज़ें बता दें मुझे जल्दी से जो ज़ाहिर है जो हम अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फार्मेसी तक नहीं पहुंच सकते, या फार्मेसी अगर वहाँ पर है भी तो ज़ाहिर है वहाँ पे शायद दवाएं नहीं पहुंच सकती, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें जो इस वक्त जो लोग मुश्किलात में वो कंज्यूम करें? लौंग्स बहुत बेहतर है। लौंग उसका, अब मैं तो कोई जैसे एकोनाइट बताई तो घर में कोई छोटी मोटी गले से रिलेटेड या नज़ला ज़ुकाम हो तो सबसे पहला उनके लौंग उबाल के थोड़ा सा ना एक दो लौंग एक कप में उबाल के वो पी लें, उससे अंदर की जो चीज़ें वो तो बेहतर हो जाती है, बाहर की भी बेहतर हो जाती हैं। सही। और स्किन के लिए जो होता है आमतौर पे जो है कोकोनट ऑयल जो है ना वो सब वो लगा दें, कोई जल जाए कुछ भी हो तो कोकोनट ऑयल फ़ौरन उसको रिपेयर कर देता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये 2-4 चीज़ें मेन तो यही हैं। हाँ। बाकी पानी हो सके जितना साफ़ पिएं, वो हमारे मुल्क में बारिश ना भी हो तो पानी का हमारे तो पानी का मसला है हमारे पास, बिल्कुल। अच्छा, आपने ज़रा लौंग की बात की, ज़रा इसको बढ़ाते हुए, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो होंगे वो इस वक्त इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। लौंग कौन कितना कंज्यूम कर सकता है, किस उम्र का? कोई भी कंज्यूम करता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 2 लौंग 1 कप पानी में। ये बच्चे भी कंज्यूम कर सकते हैं? बच्चे भी, बड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत बेहतर है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है। और पानी में वो चाय की तरह, कहवे की तरह उबाल के पी लें तो उसकी थोड़ी सी उसकी स्मेल सी आती है, लेकिन अच्छी लगती है किसी को। हाँ, हमको तो अच्छी। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को मसाला चाय बनाते हुए भी देखा है, उसमें भी लौंग डालते हैं। इसमें मसाला चाय आजकल हाँ, उसमें तो वो है, तो वो बराबर वाली कंट्री की वो है, लेकिन वो हमारे पास भी लोगों ने बड़ा ट्रेंड बन गया मसाला टी का। वो बहुत अच्छी। तो ये तो फिर बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ हुई है, हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं ये चीज़ें। जी हाँ।
लेकिन जो उसका बाकी मसालों में चाय में मिलके तो चेंज बिल्कुल और हो जाती है। हाँ, लेकिन असल अफादियत जो है उसकी उसी में है कि सिर्फ लौंग का पानी पिया जाए। सिर्फ लौंग का पानी पिया जाए वो बेहतर है। वैसे अगर आप वो मसाला ठीक, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि हम वैसे ही गरम मसालों की जब बात कर रहे होते हैं तो वो वैसे ही आपकी बाकी चीज़ों के जी लिए हाँ। इतने अच्छे नहीं होते हर हाँ। रोज़ कंज्यूम करना, लेकिन हमारे पास नॉर्मली लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके लिए और कोकोनट ऑयल कोई भी अगर जल्दी आपको इमराज हो रहा है, कोई खुदा ना तो खास्ता फर्स्ट बर्न जो हो है ना जाए, फर्स्ट एड के तौर पे। ठीक है, कहीं कोई स्किन कट जाए पानी के बीच में, अच्छा ये एंटीसेप्टिक तो नहीं है? ये एंटीसेप्टिक टाइप का ही काम करता है। रियली? जी ये बहुत ये तो बेहतरीन यार काम हमारे तो करता है। घरों में कॉमन नहीं होता ये कोकोनट बिल्कुल, ऑयल। ये आप हमारे इतने जो पेशेंट हैं जो हम उसको सबसे पहले तो कहते हैं कि आप पानी जो लगा लिया अगर जल गया तो फ़ौरन ये ऑयल इसका जो कोकोनट ऑयल और उसमें कैम्फर अगर मिल जाए, कैम्फर की टिक्कियाँ होती हैं जी 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 जी। तो वो मिल जाए तो वो जले हुए पे लगा लें तो उसको आराम आ जाता है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहे या कोई ऐसा मसला है तो। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, ये तो मुझे लगता है हम तो क्योंकि अभी स्पेसिफिकली जो हालात चल रहे हैं उस पर हम बात करें, लेकिन अदरवाइज भी ये बड़ी कॉमन चीज़ें जो हमारे पास घरों में अवेयरनेस होनी चाहिए। होम्योपैथी कितनी बेहतर है एलोपैथी से? होम्योपैथिक बेहतर है, नहीं किसी जगह उसकी ज़रूरत होती है, किसी जगह उसकी, ये नहीं कह सकते हम लोग। अब किसी खुदा ना खासा को बाजू टूट गया तो होम्योपैथिक तो उसको नहीं लगा सकते, वो उसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई आपने ऑपरेशन करवाना है हाँ, तो हमारे पास वो हड्डी जोड़ वाले भी तो लोग होते हैं ना, वो होते हैं वो एक्चुअली इफेक्टेड होते हैं। मैं कभी कभार सोचती हूँ ये कैसे होता है ये। हाँ जी, तो वो है उनका अपनी इफेक्टिव है और इनका अपनी वो अहमियत है। तो ये सारी चीज़ों का एक वो है जिसको वो पता हो तो बेहतर होता है। सही सही, और ये वाकई सही बात है कि वो कहते हैं ना कि जिसका काम है उसी को सांझे। तो हर चीज़ के लिए डिफरेंट जेको है वो माण्हू मौजूद है, ऐं हर शइ जे लाइ ज़ाहिर डिफरेंट डॉक्टर मौजूद है, तो सही डॉक्टर वटि सही टाइम ते वञणु। पर हमेशा मुझे प्रोग्राम के थ्रू पंहिंजे नाज़रीन खे ज़रूरु मैसेज होंदो आहे त एटलीस्ट फर्स्ट एड जो जेको आहे न हिकु बॉक्स पाण वटि ठाहे ज़रूरु रखो। ऐं ही जेके होम्योपैथी जो अॼु जेके कुछ इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये तो हमने स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक पे बात की है, इसके अलावा भी जो घर में छोटे बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, होम्योपैथी या फिर जो घर के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं उनसे कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारे पास जब बारिश आती है तो पानी के साथ साथ हमारे पास लाइट भी चली जाती है, सिर्फ पानी नहीं आता, लाइट भी चली जाती है। कैसे आईटी सेक्टर इसको बीट कर रहा है, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात की तो नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं त प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि, प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं सां शामिल करे रहियूं, कुझु अवेयरनेस तव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि करे रहियूं। बट सभिनी हालात खां पोइ बि जेको कुझु हिन वक़्तु मुल्क में थी रहियो आहे, जेको कुझु हिन वक़्तु असांजे अरीब क़रीब थी रहियो आहे, घणो परे बि न वञो, असांजे अरीब क़रीब असांजे सराउंडिंग में थी रहियो आहे, उन खां पोइ बि हक़ीक़त इहा ज़रूरु आहे, हिकु हक़ीक़त जेका इहा ज़रूरु आहे त मौसम सुठो आहे। ऐसे ही है अदनान साहब, मौसम बड़ा प्यारा है। अब वो उसके बाद वो उसके जो साइड इफेक्ट्स हम पे अब आते हैं वो अलग बात है, लेकिन मौसम प्यारा है। नहीं, मौसम को देख के जब तक आप दूर से देखते हैं तो आपका दिल बड़ा, जैसे कल हम सारा दिन घर से बाहर नहीं निकले तो बड़ा मजा आ रहा था यार, पंखे चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, ऐसी ठंडी हवाएं लग रही थी, और मौसम अच्छा और आप शायरी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कुछ शामिल करते हैं आपके लफ्जों में। जी ज़रूर। कोई प्यारी सी शायरी जो मौसम को देख के याद आती हो, ऐसी कोई है? रैंडम है, मौसम के हवाले से नहीं है। चले रैंडम ही। हाँ, पहले कहते थे कि शायर जो हैं वो जो कहते हैं कि देखें इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ओए होए होए, यहाँ सारे मकान सबके टूटे हुए बेचारे हैं और ऊपर से बारिश आ रही है। हाँ, हम वही लोग हैं ना जो पिछले दिनों बारिश की दुआ कर रहे थे, तो ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं जी। पिछले दिनों हमने बड़ी बारिशों की दुआएं की हैं, अब वो बारिश आई है तो हम कहते हैं कि अल्लाह मियां बस बहुत हो गया। जी। खुद होश में रहकर मुझे सुदाई ना कर, खुद होश में रहकर मुझे सुदाई ना कर, खुदा के होते हुए मुझ पर खुदाई ना कर। ओए होए, कफस की सलाखों से लगाकर दिल मेरा, कफस में जेल जो होती है, कफस की सलाखों से लगाकर दिल मेरा, अब सादर हुक्म रिहाई ना कर। क्या बात। अपनी लौ लगाकर दिल में मेरे,
किसी और तरफ मेरी रहनुमाई ना कर। जान तो जान जिंदगी वारती तुम पर, अब और मुझको अपना फिदाई ना कर। वाह खुशियाँ क्या गम भी छीन लिए तुमने, अब इतनी भी मुझ पर खुदाई ना कर। ओए होए 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 होए। ये तो बड़ा गमगीन है। हम तो अच्छे मौसम की अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। शायर तो होगा ना, गमगीन ही होगा ना। तो ऐसा क्यों? शायर क्यों दिल गमगीन? टूटा हुआ शायर होगा ना, दिल शायर टूटा होता हुआ। है, दिल टूटा हाँ। हुआ शायर। अगर वो खुश हो तो शायर ही नहीं होगा, या वो मज़ाहिया शायर होगा। हाँ वो मज़ाहिया शायर। लेकिन बड़ा लोग तो बड़ी रोमांटिसाइज भी करते हाँ हैं जी। चीज़ों को, बड़ी रोमांटिक शायरी लिखते हैं और बड़ी प्यारे प्यारे। कुछ जैसे इलामा इकबाल थे या जो मशहूर ज़माना शायर थे ना, वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते थे। हाँ एक्टर भी वही है, जो जैसा माहौल हो वैसा ही ढल जाए। वैसा ही फिर तो वो एक्टर ही ना हुआ, अगर वो माहौल कोई और हुआ और वो किसी और हवाले से ढल किसी गया। और। हाँ ये आपने सही बात की। और आजकल तो मुझे लगता है कि एक्टिंग की, क्योंकि आपने बात की है, देखा जाता है लेकिन कम नाम है ऐसे एक्टर्स जो माहौल के हिसाब से ढल जाए आजकल। पहले ज़बरदस्ती के जो एक्टर या एक्ट्रेस है ना, उनमें वो बात नहीं आती जो नेचुरल टैलेंट है। बिल्कुल जैसे आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे एंकर्स ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती के हैं, हाँ, तो वो फिर मज़ा नहीं आता ना। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा ये जनाब को शायरी मिल गई है कोई? रोमांटिक में आपको रोमांटिक शायरी मिल गई है भाई। हाँ जी, किसके लिए पढ़ रहे हैं पहले तो ये बताएं। तो ये पता चल जाएगा अगर उसमें पता चल जाए कि जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसको पता चल जाएगा। तवज्जो फरमाइए जी। यूं हुआ उनसे कल सामना के वो, यूं हुआ उनसे कल सामना के वो गुस्से में थे और मुझे प्यार आ रहा था। वो गुस्से में थे और मुझे प्यार आ रहा था। वो भूलना चाहते थे मुझे हमेशा के लिए, और मैं था कि मुसलसल उनको याद आ रहा था। वाह वो रूठे बैठे थे समेट कर हुस्न सारा, और मैं था कि नज़ारा चुपके से किए जा रहा था। वाह वाह। इनकार, इंतज़ार या मुलाकात, सखावत उनकी मेरी किस्मत में था जो मैं लिए जा रहा था। वाह वाह। बिन तुम्हारे जीने का तो तसव्वुर ही नहीं, तुम्हारे बिन देखो बेहया जिए जा रहा था। जो मलामत किया उन्होंने मुझे, मैं जवाब में होंठ अपने सिए जा रहा था। क्या बात है। वाह। एक और है, पिछली मुलाकात से अफाका नहीं अब, पिछली मुलाकात से अफाका नहीं अब, दवा नहीं बढ़ानी तो दर्द बढ़ा दे, दवा नहीं बढ़ानी तो दर्द बढ़ा दे। दर्द बढ़ा दे। थोड़ी मोहब्बत से गुजारा नहीं अब, करनी है अगर तो बेहद बढ़ा दे। चैन मिलना है तो मिलेगा तुम ही से, ये साइकिल वाला चैन नहीं है, ये दूसरा चैन है। गोल्ड वाला है। हाँ गोल्ड वाला चैन है, बर्दाश्त वाला चाहिए। बर्दाश्त वाला चाहिए जी। किसी के लिए उसके लिए गोल्ड वाला, उसके लिए पता है। जो जहाँ ले जाए, हमें कोई उससे कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, जो जहाँ ले जाए जी। हाँ, चैन मिलना है तो मिलेगा तुम ही से, चाहे तो जितने हम दर्द बढ़ा दें। वाह। यूं ना मिटेगी तल्ख यादें अदनान, इनको साफ ना कर बल्कि गर्द बढ़ा दे। वाह वाह। अच्छा अदनान साहब पहले तो पढ़ नहीं रहे थे, अब तो शायरी पढ़ने पे आए तो वो उस जोन से बाहर नहीं जा रहे। अदनान साहब कौन याद आ गया? कल कहाँ थे आप? कल सारा दिन थे कहाँ आप? मुझे ये बताइए, बड़ा प्यारा मौसम था कल, कहाँ थे कल आप? नहीं, ये मुख्तलिफ वक्तों में लिखी है, 2 शेर हैं इसके मुख्तलिफ जगहों पे थे आप? बाद। हाँ मुख्तलिफ जगहों पे था, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी आपने। अच्छा, हमारे लिए नहीं होगा, इनके लिए हो जाएगा। हाँ, वो नहीं मेरे लिए होगा, जिसके लिए लिखा उसको भी शक पड़ जाएगा। हाँ कि ये मुख्तलिफ कहाँ से आ गया ये अल्फाज? मुख्तलिफ कुछ और आ रहे हैं? ये इसके 2 शेर रह गए। जी जी। दिल का दर्द न जाएगा इस तरह से मेरी जान, कुछ ऐसा सोच जो सर दर्द बढ़ा दे। अहे हे हे, अहे हे। कुछ ऐसा सोच जो सर दर्द बढ़ा दे। ये बड़ी डीप एक वो आपने लाइन बोल दी है। इतनी तकलीफ से हर बार बच निकलता हूँ मैं, जो मार सके जान से इतना दर्द बढ़ा दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मुख्तलिफ जगहों पे जाने वालों का फिर हाल यही होता है। यही एक जगह होते तो फिर मरने मराने की बात ना कर रहे होते आप, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते। आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे लफ्जों में? देखिए, कोई याद हो, कोई शायरी?
अभी इस वक्त तो बिल्कुल भी कुछ जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि माशाल्लाह ऐसी दर्द भरी बारिश हुई है कि उसमें दर्द ही दर्द और यार। हम लाइट की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है आईटी का। हाँ। तो उस जाहिर सी बात है, एक जो डेवलपर है अगर वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो तो उसको फिर गमगीनी शायरी याद आएगी। और क्या होगा, क्योंकि और क्या ही होगा। क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस आपने देखा है कि पाकिस्तान में और काफ़ी इस पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है जितने ऑर्डर्स होते हैं, जितने बच्चे हैं जो इंटरनेशनल भी काम कर रहे होते हैं, उनको बड़ा जो, इसलिए खुदारा मैं कहूँगा कि जितने भी के इलेक्ट्रिक वाले हैं या जो भी हमारे इसके इदारे हैं, वो जल्द से जल्द जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं उनके काम में कोई इतना अफेक्ट ना आए। मैं ये बड़ा सोचती हूँ, ना सिर्फ ई कॉमर्स सिर्फ ज़ाहिर है ऑनलाइन तक अब महदूद नहीं है, उसके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, जिस तरह आप बॉर्डर की कह रहे थे, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो न सिर्फ आपके शहर में थ्रू आउट द कंट्री हो रहा है, इंटरनेशनली आप चीज़ें आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो कितना इफ़ेक्ट करता होगा जब ये रास्ते बंद हो जाते हैं। कल सुपर हाईवे बंद हो गया रात को, इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो इंटरनेट की सर्विस है वो भी जब मुतासिर होती है, हमने देखा होगा कुछ दिनों पहले काफ़ी स्लो हो गई थी, तो फिर उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके ऊपर भी थोड़ा काम होना चाहिए कि वो हुआ क्या था इस बार। पिछली बार तो शाक आ गई थी, इस बार क्या हुआ इस था? बार तो कहीं आई थिंक जो मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई सऊदीया की तरफ से कोई आ रही थी, कोई इसकी केबल आ रही होती समंदर के अंदर से, उसमें कोई इशू आ गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। और उससे पहले जो कुछ इश्यूज आ रहे थे ना, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो रहे थे, कोई प्राइवेसी के जो है वो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। आपको शायद आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा। जी जी जी, बिल्कुल तो, बिल्कुल। लेकिन इसकी ना स्पीड को भी हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। दुनिया के अंदर जो है ना, हम 5G पे और इससे भी जो है वो सुपर नेट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी स्पीड को बढ़ाएं, ताकि देखें पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है ना कि पाकिस्तान के बच्चे ही बैठकर इंटरनेशनल दुनिया में प्रोजेक्ट बना के दे रहे होते हैं। ऐसे ठीक है, जाहिर बात है कि मैं भी काफ़ी हद तक काम कर रहा होता हूँ अमेरिका के अंदर, और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने काम किया है। उसमें होता यह है कि ज़्यादातर वही लोग पाकिस्तानी ही बच्चों से काम करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी, हालांकि इतनी नेट की, लैपटॉप की वो फैसिलिटीज़ नहीं भी होती, तब भी वो किस तरीके से अगर उनको फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो वो कहाँ पहुँच जाएं, आप सोचें कहाँ पहुँच जाएं। अच्छा, क्या यही रीज़न है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए हमारा माशाल्लाह बहुत सारे इसका बच्चे ये भी एक मसला है ना कि ये फैसिलिटी ना होने की वजह से बच्चे शॉर्टकट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल वी लॉगिंग की तरफ चले गए। हाँ, देखें उसका अब एक हद तक तो सही है, लेकिन कभी कभी वो गलत चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो शॉर्टकट है, इस चीज़ की प्रमोशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है इसमें फंसे भी हुए हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम किसी चीज़ की प्रमोशन भी करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं या कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं आईटी का भी, क्या वो प्रोजेक्ट चलने के काबिल भी है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट चल रही है या कोई ऐसी वेबसाइट है जो क्लासिफाइड है, फूड की है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो माशरे को तबाह कर सकती है, कोई जुए की एप्लीकेशन चल रही है, कोई मतलब उधार लोन एप्लीकेशन वगैरह है, तो ऐसी एप्लीकेशंस पे बिल्कुल भी ना जाएं। सबसे पहले ये नहीं देखें कि आपको पैसे मिल रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि वो पैसे मिल कैसे रहे हैं, अच्छा, उसका फ्यूचर क्या है। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, ये तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे व्लॉगर्स हैं या जो ई कॉमर्स में हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ज़रा मैं आ जाती हूँ, ज़रा इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रा देखने पे आ जाती हूँ। अब आप आ जाए हमारे उन एक्ट्रेसेस पे, हमारे उन मॉडल्स पे, हमारे उन आर्टिस्ट पे जो बड़ी बड़ी कमर्शियल्स कर रहे होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रमोशंस कर रहे होते हैं। अब वो कर रहे हैं किसी ब्यूटी क्रीम की फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन, अब उसने जाके किसी की स्किन जला दी, अब उसमें उस आर्टिस्ट का क्या कसूर है। अब ज़ाहिर है आज अगर मैं शो कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन अगर मैं शो कर रही हूँ तो मेरा तो ताल्लुक सिर्फ इस होस्टिंग सीट से होना चाहिए ना। शो में अगर आप कुछ और प्रमोट करने आ रहे हैं तो इससे होस्ट का तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उसका तो काम है काम करना। हाँ, देखिए तो अगर शो में एक चीज़ चल रही है, लेकिन देखिए पर्सनली करना तो फिर जाहिर सी बात है कि उस एंकर की या फिर नॉर्मली अगर यूट्यूबर की जिम्मेदारी लिखा हुआ होता है कि स्पॉन्सर्ड है, पेड प्रमोशन है।
हाँ हमें तो वो बिल्कुल बता- बिल्कुल, लेकिन हाँ। वो तो फिर चैनल की जिम्मेदारी होगी ना, यहाँ पे तो खैर जाहिर बात है कि एक अलग है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो फिर देखें, जो इस किस्म के लोग होते हैं ना जो गलत चीज़ की प्रमोशन करवाते हैं, वो ज़्यादातर चैनल्स को नहीं फोकस करते हैं, वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स वहाँ को check करते and हैं। balance होगा, हाँ। वहाँ चेक एंड बैलेंस होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस ज़रूर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जाहिर बात है इतना चैनल चल रहा होता है तो गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन यूट्यूबर होता है कि एक वो सिंगल है, उसको कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोई ऐसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन बनवा ली या कोई ऐसा काम कर दिया। लेकिन अगर वो मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि लाजमी नहीं है कि वही फंसेगा जिसने प्रमोशन किया, जो बनाने वाला है वो भी फंसेगा। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि किसी किस्म की भी कोई बैटिंग एप्लीकेशन है, कोई लोन एप्लीकेशन है, सबसे पहले ये चेक करें क्या उसका रिजल्ट है, वो मतलब उसमें काम क्या हो रहा है। पहले तो ये दोनों नाम सुनते हैं आपने काम ही नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाएं कुछ और करवा कुछ लें, तो इस पे पूरा चेक एंड बैलेंस रखें। उसके बाद नंबर 1 तो सबसे पहले आपको FBR में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हमारे होगी यूट्यूबर्स नहीं। अभी तक FBR टैक्सेशन की तरफ आए आप, इसमें कोई हालांकि वो तो पहले आपको टैक्स लगा- फैसिलिटीज मिलती हैं, हाँ, इसमें तो फ़ायदा है, हमारा टैक्स बिल्कुल, कम कटेगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन इसमें यह है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें जो है वो हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, सही। इसमें हमारा ही प्रोटेक्शन होती है। अब इंटरनेशनली अगर मुझे किसी भी मुल्क में जाना होता है तो मैं इजीली वीज़ा लगवा सकता। वजह यह है कि मैं पिछले काफ़ी सालों से जो है वो मुसलसल जो है वो FBR में रजिस्टर्ड हूँ। तो इससे अब तो मेरे ख्याल से ये रूल भी रखा है, बाकी लॉयर बेहतर जानते होंगे, शायद 3 साल 4 साल आपका पिछला डेटा भी वो चेक कर रहे होते हैं, जो बड़े ममालिक हैं वो ये देख रहे होते हैं कि क्या ये टैक्स पेयर है भी मुझे नहीं लगता है है। यही जरूरी है। वो तो हम वो कौम है जो तो हमारी गवर्नमेंट सीमें बिल्कुल बंद- सही कर रही है जो कर रही है। हाँ, हम हमारी सीमें बंद की जाती हैं तो हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप कुछ ऐसा कुछ लगाएं ताकि देखिए हमारे हमारी जो आम लोग हैं आवाम है जाएं ना, टैक्स की तरफ। हमारी आम आवाम बोलना शुरू कर देती है कि ये टैक्स ले रहे हैं, ये करें। आप उसके फ़ायदे, आप उसके बेनिफिट भी तो देखें। अगर आप वो करेंगे तो आपका टैक्स कम कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा, जो होगा वो कटेगा। ये तो मुझे लगता है ये टैक्सेशन पे ना कभी किसी दिन हमने एक स्पेशल प्रोग्राम करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के जहनों में। लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि हम टैक्स पे जो सालाना हमारे कुछ हज़ार कट जाते हैं ना, हम वो बचा के हम पता नहीं कितनी जो है वो ये देखें ना। हाँ, नुकसानात भी आहिनि उन सां गॾोगॾु जेके तव्हां डिफरेंट शयूं वठो था उन ते तव्हां ट्रिपल पैसा उन ते ॾेई रहिया आहियो। तव्हां अगरि का गाॾी बि वठो था, तव्हां का ॿी शइ वठो था, उन्हनि जे लाइ तव्हां ट्रिपल जेके आहिनि उहे पैसा तव्हांजे अकाउंट में जेके अमाउंट्स आहिनि उन ते अगरि का टैक्स कटी रही है, डिफरेंट बाद में जब वो फंसेंगे तो उसके बाद उन्हें और उससे भी ज़्यादा डबल देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लीगली आप वंस आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, आप 18+ हैं, आप टैक्सेशन की तरफ आ जाएं। बिकॉज अब जितना हम लीगली जाएंगे मुझे लगता है हम उतना ही क्लीन जो है वो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में तो फिर भी ये चीज़ कम थी, बाहर आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको वो कुछ भी नहीं करने देते। अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह काफ़ी अब इस पे काम हो रहा है और हाँ, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे बाकी सेक्टर्स पे तो काम चल रहा है, साथ साथ डॉक्टर अदनान आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं होम्योपैथी पे कितना काम चल रहा है? हम एलोपैथी पे तो बड़ी बात करते हैं कि ये भी प्रोसीजर आ गया है, तो ये एडवांसमेंट आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। ज़रा मुझे होम्योपैथी के हालात बताएं और मुझे ये बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो एलोपैथी से मायूस हो जाते हैं, वो जब होम्योपैथी की तरफ जाते हैं तो उनको फिर शिफा भी मिल रही होती है। तो ज़रा सा मुझे इस हवाले से बताएं कितना काम हो रहा है हमारे पास होम्योपैथिक में। अब यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने अब बाकायदा, पहले तो होम्योपैथिक की काउंसिल थी, वहाँ से एग्ज़ाम पास करें और प्रैक्टिस शुरू कर दें। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है कि उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर को उनके वो SOPs बना दिए क्लिनिक के, और उसमें सारी तकरीबन 50 के करीब उसमें पॉइंट्स हैं, और क्लिनिक को किस तरह स्टैंडर्डाइज करना है उस तरह करके ये लोग पूरा रजिस्टर करें। उसमें बड़ा बेहतरीन तरीका, जिसने एलोपैथिक को उन्होंने किया रजिस्टर, उसी तरह होम्योपैथिक भी रजिस्टर हो रही है। रजिस्टर हो सकता है भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हेल्थ बात केयर कमीशन जो है वो ये कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इसके ऊपर। सही। कौन लोग होम्योपैथी की तरफ आ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो नॉर्मली इस चीज़ की बड़ी कम लोगों के पास हाँ, तवज्जो भी कम है, अवेयरनेस भी कम है। कौन लोग आ सकते हैं इस तरफ? नहीं, जो भी एक चीज़ ये है कि जो एलोपैथी की तरफ नहीं जा सके वो आ सकते हैं। सही, जो नहीं जा सकते, जिनका मेडिकल पास नहीं हुआ, अब वो होम्योपैथी भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और फिर ही आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। वरना अक्सर होम्योपैथ जो है ना वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं है, उन्होंने
5-10 दवाएं तैयार कर ली सारी, उससे आराम आता नहीं है। स्टडी बहुत करनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है, फिर जाके उससे इलाज होता है यानी कि इलाज होता है। सही, तो इसमें मेहनत ज़्यादा है। हाँ जी। वहाँ आप जो है वो रट्टा ज़्यादा लगाएंगे, जी हाँ। यहाँ आपको प्रैक्टिकली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। करनी पड़ती है स्टडी। आपको मतलब आखिरी दम तक ना स्टडी करनी पड़ती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा होम्योपैथी का इलाज कौन सा है जिसको हम कोट कर सके कि सबसे बड़ा इलाज होम्योपैथी में ये हो रहा है? नहीं, तकरीबन देखें हम लोग जो है ना ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, और इवन मेरे भी पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको अब देखें ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है एलोपैथ में, लेकिन मेरे इतने पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर से आराम ख़त्म हो गया है, वो नॉर्मल लाइफ आए। इवन मेरे कुछ 4-5 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी शुगर ख़त्म हो गई है, लेकिन शुरू लेवल में थी 200-250, तो अब वो दवाई पूछा भी मैंने, और वो बाकायदा मुझे नाम है पता है कि उन्होंने बाकायदा टेस्ट कराया, उन्होंने कहा आप क्यों ये दवाई ले रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। और अभी वो दवाई के बिना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, होम्योपैथी की ये जो होती है, जो भी होती है 3-4 दवाएं हैं और जाऊँ। और अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा पेशेंट हमारा इलाज हुआ है, उसका अपेंडिक्स का तो आप सोच भी नहीं सकते, उसका इलाज हुआ अल्लाह की मेहरबानी से माशाल्लाह। और अभी पेशेंट उसका भी आप नहीं, जो हर्निया का नहीं सोच सकते, उसमें पेशेंट चल रहा है, उसको बहुत आराम है। तो इस तरह ये है कि, और गुर्दों का तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारे, वो तो तकरीबन 100 के करीब मैंने ऑपरेशन कैंसिल कराए हैं। वो मुझे पकड़ ना लें एलोपैथिक वाले के तो ये क्या प्रमोट हो रहा है, ये प्रमोशन की बात कर रहे थे। हाँ। और पित्ते की पथरी का भी कहते हैं कि वो पित्ता निकालना पड़ता है, उसका भी अल्लाह के फजल से इलाज हुआ है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आराम आया है माशाल्लाह। लेकिन ये हकीकत है कि उसमें टाइम थोड़ा सा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। बेसिकली हम जो ना इनर साइड पे जो रूह होती है, या जो भी कह लें, बॉडी की इतना उनको मोटिवेट करते हैं, उसके बेसिकली वो हार्मोन्स के ऊपर काम करती हैं, तो वो फिर जो है ना उसमें हीलिंग की तरफ ध्यान देते हैं, हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। ट्रीटमेंट की तरफ जाए भाई, वो तो कहते हैं ना कि आपका जो ये जहन है, हाँ जी। अगर जिस पे तो बड़ी रिसर्चेस भी हुई हैं, सर्वेज भी हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि आंखें बंद करके किसी को वो कहा गया कि जी सांप आपको जो है वो डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। वो एक्चुअली उनकी बॉडी में वो जहर पाया भी गया, हालांकि सांप ने नहीं डसा था, वो कोई शार्प पिन थी जो उनको लगाई गई। तो ये जो यहाँ से अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आप वैसे ही ठीक होते हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस से जी इंशाल्लाह कुछ मजीद गाली शामिल करना सी वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो नई कमर्शियल ब्रेक खा पोए। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोर सारियूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, ॻाल्हियुनि खे अॻियां वधाईंदे कुझु मज़ीद जेके आहिनि उहे इंशाल्लाह ॻाल्हियूं मां शामिल करणु चाहियां थी। जल्दी सां कुझु ॿई असांजा जेके महिमान आहिनि उन्हनि खां कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़रूरु पुछंदासीं जेके तव्हां ताईं पहुचनि, ऐं तव्हां उन्हनि जो जेके जीअं मां पहिरीं स्टार्ट में ॻाल्हि कई रही हुयमि त नॉर्मली जेके असांजो लाइफ स्टाइल आहे उन में उहे शामिल करे ऐं पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे बहितर करे सघूं था। टेक्नोलॉजी की ॻाल्हि कजे, IT की ॻाल्हि कजे, AI की ॻाल्हि कजे, ज़ाहिर है वो अब हमारी मुझे लगता है ज़िंदगी का हिस्सा है, अब हम उनसे दूर नहीं जा सकते। उसके बिना ज़िंदगी अब बड़ा मुश्किल है कि हमारी ज़िंदगी मुमकिन हो जाए। जल्दी से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि कोई ई-कॉमर्स का स्पेशलिस्ट हो, वही क्योंकि ज़ाहिर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, अवेयरनेस सेशंस होंगे जिसमें स्पेसिफिक फील्ड के स्पेसिफिक लोग जा रहे होंगे। जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है जो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहा है उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद IT बन सकता है? देखिए IT हर तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो AI से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोई बच्चा A लेवल कर रहा है या मैट्रिक कर रहा है, तो वो अपने जो उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वहाँ वो सीख सकता है तेज़ी के साथ। ठीक है, AI से वो अच्छे तरीके से बात करें, 3-4 दिन बात करेंगे, उनको ये लगेगा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी काम अगर करते रहते हैं ना तो उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है। वो कहते हैं कि अगर हम एक जगह खड्डा निकालते हैं, एग्जांपल हमने 8 फुट ज़मीन के अंदर छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे हमने 5 जगह निकाला तो पानी कहीं से भी नहीं निकला ना, लेकिन अगर एक ही जगह कर दिया तो निकल जाएगा। इसी तरीके से तालीम की भी यही है कि अगर आप एक ही जगह मुसलसल काम करते हैं तो आपको वहाँ से तरक्की मिलती है। तो आपने AI से 4 दिन बात की, 5 दिन बात की, कुछ दिन के बाद आपको आंसर मिलने लग जाएंगे।
ठीक है, आपका एक मसला हल हुआ, एग्जाम्पल मैथ्स का, उसके बाद आप अपने डिफरेंट जो है वो अपने सब्जेक्ट्स में आ जाएं, उससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखें। देखें, अगर आप बेसिक एजुकेशन को छोड़कर डायरेक्टली जंप लगाते हैं तो आप कामयाब तो होते हैं, लेकिन आपका वो लेवल नहीं होता जो एक अच्छे जो है वो किसी अच्छे पर्सन का हो सकता है माशरे के अंदर। क्योंकि माशरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कमाना, माशरे का मकसद ये भी है कि अच्छा माशरा बनाना। हाँ बिल्कुल, मेन अच्छा ये भी चीज़ माशरा है। बनाना। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने एआई से बात करने की बात की, अब तो खैर वो दौर है कि हमारे पास हर लैंग्वेज में एआई मौजूद है, जी, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि सही जवाब लेना, क्योंकि देखिए हमारे पास जो नॉर्मली एआई यूज़ हो रहा है वो सिर्फ जो यूज़ हो रहा है कि व्हाट इज़ व्हाट इफ़, इससे ज़्यादा हम एआई को नहीं यूज़ कर रहे। मुझे इससे मज़ीद उसमें जाना है कि अगर हम उसको जिस तरह आप कह देखिए, रहे हैं अगर कि आपको अगर आप टॉपिक का बेहतर रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ना। क्या तरीका क्या है एआई से बात करने का, क्योंकि तो जनरली जो जवाब हमारे पास आ रहे होते हैं वो आम आदमी के समझ से बहुत दूर होते हैं। एआई में तो अब ये भी हो गया है कि जैसे अगर मैं बात कर रहा होता हूँ ना एआई में, तो मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें इंटर कर रहा होता हूँ। वो ये भी ऑप्शन हमें देता है कि आप इसके मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो इसके अंदर एंट्री दें आप, ठीक है, ये ऑप्शन भी वो देता है। ठीक है, एग्जांपल अगर किसी कंपनी की या कोई भी ऐसी डिटेल वहाँ मौजूद नहीं है तो वहाँ पे आप वो एंटर भी कर सकते हैं। सही, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ें सीखें, उसके बाद आप उसके अंदर इंटर भी करें, फिर वो आपसे बड़ी मज़ेदार हो के वो जो है उसकी देखें। इसका तरीका ये होता है, कोई भी काम हम करते हैं ना, जब हम उसको करते हैं तो पता चलता है। एग्जाम्पली वो कहते हैं कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू द बैंक ऑफ अ रिवर बट यू कांट टू टेक इट वाटर। एग्जाम्पल मैं इसको खुल के भी थोड़ा और भी बयान कर देता हूँ कि आप किसी घोड़े को आप दरिया के किनारे पे ले जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप पानी खुद पियो, वो उसे खुद पीना होता है। तो इसी तरीके से हमने अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है तो हमें कोई ये अवेयरनेस तो दे सकता है कि हाउ आर यू, ये लेकिन जब हम वो करेंगे ना तो फिर हमें उसका ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। अगर हम उससे क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन अगर सॉलिड होगा तो वो आंसर वहाँ से आएगा। फिर हम उसको समझने की कोशिश करें एक दिन, अगर हमें बिल्कुल न्यू है, फिर हम कुछ टाइम के बाद हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस तरीके से हमने अपनी कम्युनिकेशन को करना है। जो क्वेश्चन है उसी का हमने सेकंड क्वेश्चन करना है, वो आपको ज़रूर जवाब देगा लास्ट वाले क्वेश्चन की बिहाफ पे, कि आपने लास्ट में क्या पूछा था, उसी के बिहाफ पे वो आगे आगे कम्युनिकेशन स्टेप्स में करता जाएगा। लेकिन हमें एक ये भी इशू है कि जब हम क्लास में होते हैं तो हम अपने टीचर्स से क्वेश्चंस नहीं करते, और अक्सर ऐसा भी होता है कि टीचर ही क्वेश्चन नहीं करने देते। हाँ वो डांट देते हैं, उनके कहते हैं बच्चे क्वेश्चन करेंगे। तो आप कोशिश ये करें, अगर आपको टीचर क्वेश्चन नहीं करने देना, आप बेशक आप कंप्लेन भी कर दें। हाँ डायरेक्टली टीचर की तो नहीं कंप्लेन कर सकते, लेकिन आप बताएं, पेरेंट टीचर मीटिंग भी हो रही थी, आप ये कहें कि मैं ये जानना चाहता हूँ। कर देते हैं कंप्लेन, कोई मसला नहीं, अब कंप्लेन हो जाती है। देखें, अगर हमने कुछ सीखना है तो हमें क्वेश्चंस तो करने हैं, विदाउट क्वेश्चन के आप कुछ भी नहीं। और सबसे आपका जो बेसिक है, आपके पेरेंट्स हैं और आपके असातिज़ा हैं, पहले उनसे चीज़ें सीखें, उसके बाद आप आईटी को अटैच करें। और असातिज़ा से मैं ये कहूँगा और पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप ये नज़र रखें कि बच्चे एआई से क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ बच्चे रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, बच्चे टेलीविज़न में क्या देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे पास यूट्यूब या डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर हम कोई जीमेल की देखें, अगर हम जीमेल आईडी या कोई भी आईडी अगर हम बनाते हैं, बच्चे को अगर मोबाइल दे भी रहे हैं, तो उसमें आईडी बनाते हुए चाइल्ड सेलेक्ट कर देना है हमने। ठीक है, इसके दो वर्जन्स होते हैं। एक तो वो फ़ोन ही उसी तरह रिएक्ट करेगा, उसी तरह से वो रिएक्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक में नहीं है, लेकिन बाहर थोड़ी सी अप होती हैं। लेकिन देखा जाए तो कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पे अगर मौजूद है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, अब देखें, जैसे बच्चे हैं वो गलत तरफ भी माइल हो जाते हैं। हाँ। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं बच्चों के साथ, खासकर बच्चियों के साथ। तो इसलिए अगर हम उनको खुद से खासकर पेरेंट्स अगर उनको गाइड करें तो वो इस तरफ माइल भी ना हो, ना ही ऐसे लोगों के जाल में फंसें, सही, और ना ही उनको ऐसा कोई आगे जाके उनके लिए कोई हार्डशिप पैदा हो। ये तो एक हमने देखा होगा ना कि अंडर 16 ही शादी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि माइंड मैचिंग कर लेते हैं ना, 13-14 इयर्स की बच्चियां हैं जो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो 16 तो फिर भी वो कहते हैं ना कि बड़ों के हिसाब से बड़ी उम्र है, लेकिन अब तो 13-14 साल की बच्चियां बच्चे भी हमें इस तरह के केसेस में, इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में नज़र आ रहे हैं। अब बचपन में तो यही सुना था कि जी जो सोहबत है वो अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे अल्फाज सुनने चाहिए, लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जितने भी दहशतगर्द वगैरह भी बनते हैं ना, ये सब माइंड मैचिंग है।
बिल्कुल अगर बिल्कुल हम ऐसा ही है। अगर हम बच्चे पे तवज्जो रखेंगे कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, तो वो गलत तरफ जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं और सकता। अच्छा, बच्चे को ना आप डांटे नहीं, हाँ। कोशिश ये करें कि उसके साथ आप अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँ तो यूज़र फ्रेंडली रहें, यूज़र फ्रेंडली रहें, फ्रेंडली रहें, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं ना कि हम उनके साथ यूज़र फ्रेंडली रहते हैं, तो वो बड़े खुश रहते हैं कि भाई वो क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बच्चे के साथ यूज़र फ्रेंडली रहते हैं तो वो बड़ा खुश होगा कि भाई ये तो बड़ा मुझसे फ्रेंडली में वो सब कुछ बता देगा। जब वो सब कुछ बता देगा, अगर वो कुछ गलत बताएगा तो उस वक्त उसको डांटे नहीं। ये बड़ी पॉइंट की बात है। सही, अगर आपको उसकी कोई चीज़ गलत पता चल गई, उस वक्त नहीं डांटें, उसको उस चीज़ से हटाएं। आहिस्ता आहिस्ता हटाते हटाते उसकी वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। मूंखे लगे तो हाँ तो फ्यूचर में मूंखे लगे तो एक प्रॉपर जो है ना वो सेशंस थी ना पेरेंटिंग पे आई, बिकॉज हमने जो है वो मशरकी माशरे में मगरबी माशरे में ये देखा है कि हमारे पास जो पहले मैरिज से पहले दोनों जो हस्बैंड वाइफ जो बनने वाले हैं उनको पेरेंटिंग की भी क्लासेस दी जाती हैं। वो मदरहुड से पहले उनको बताया जाता है कि मदरहुड क्या है। हमारे ज़माने में तो हम अम्माओं को दादियों को देख के हम जो है वो अच्छी अम्मा बन जाते थे या अच्छे अब्बा बन जाते थे। अब तो बाकायदा उसकी क्लासेस हो रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं, करीबी रिश्तेदारों से भी दूर होते जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारे मुआशरे में भी शामिल हों। आपकी तरफ आना चाहूँगी और डॉक्टर अदनान कुछ चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आपके हमारे जो नॉर्मल जो किचन है, जिस तरह आपने लौंग की और तेल की बात की, ये तो दो कॉमन चीज़ें कि जब हमारे पास इमरजेंसी आए तो हम उस पर देखें। इसके अलावा क्या ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ें हमें अपने किचन से मिल सकती हैं जो हम जो है वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? काफ़ी लोग कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, बच्चे जो हैं वो आजकल वैसे ही खेल कूद से दूर हैं कि घर आते हैं कि जी हम थक गए। ज़रा इसके हवाले से जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इसमें एक तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ऑर्गेनिक वाटर जो होता है ना, वो शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसमें खीरा होता है, लेमन होता है और कुकम्बर, लेमन और उसमें अदरक होता है और 2-3 पत्तियां उसकी होती हैं पुदीने की। ये डाल कर रखने, ये पानी पिएं। शुगर वाले को बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये हमने पानी को जैसे बॉटल में हम वो डिटॉक्स वाटर के नाम पे हमने वो बनाना शुरू किया था, ये वही चीज़ है? वही चीज़ है, डिटॉक्सिफाई कर रही है आपको? डिटॉक्सिफाई, बिल्कुल। ये बहुत फ़ायदेमंद है। सिंपल चीज़ें घर में पड़ी होती हैं। हाँ। इससे जो है ना, ये 2 चीज़ों के लिए तो बहुत मुफीद है। उसके अलावा जिन लोगों को एंटीबायोटिक से लोग डरते हैं, बाज़ का ज़रूरत होती है, हाँ इवन कि हमारा वो नहीं शोभा, लेकिन अगर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो जो इसबगोल का छिलका जिसे कहते हैं या बूस, वो बहुत फ़ायदेमंद है। उससे आपको एंटीबायोटिक के जो नुकसानात नहीं होंगे। वो कैसे कंज्यूम किया जाए? वो जिस तरह कुछ लोग, अगर आपको शुगर का मसला नहीं तो उसमें शरबत में मिला के पी लें, जाम शीरी वगैरह जो भी है, मतलब पानी के साथ जैसे नॉर्मली हम इसबगोल पी रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी। ठीक है। और गुर्दों के लिए एक चीज़ मैं वैसे बताऊंगा बहुत बेहतर है, ब्लड प्रेशर के लिए भी। एक तो ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं और ज़्यादा गर्म चाय ना पिएं। उसमें जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो गुर्दे फ़ौरन चलना शुरू हो जाते हैं। वो फ़ौरन उसको टेम्परेचर उन्होंने, वो अगर आपने ठंडा पानी पिया तो उन्होंने हाई करना होता है फ़ौरन। आपको पता है, आपने ज़िंदगी मेरी आसान कर दी है। मेरी अम्मा को पता नहीं बचपन से, जब मतलब हमारे बचपन से हमने उनको बीपी और किडनी के मसाइल में देखा है, और दोनों आदतें उन्होंने, चाय वो ऐसी गर्म पी जाती है कि बस यहाँ आई और ख़त्म, और पानी ठंडे के अलावा उनको समझ नहीं आती पानी। तो ये तो बड़ी इजी चीज़ें जो हम कर सकते हैं लाइफ में। और बिल्कुल, अगर चाय गर्म आपने पी ली, अब गुर्दों ने उसको फ़ौरन ठंडा करना है, तो उस वजह से गुर्दे और उसमें जो ग्लैंड लगे होते हैं, गुर्दों के ऊपर जो चर्बी होती है, बेसिकली चर्बी नहीं होती, एड्रीनल ग्लैंड होते हैं ना। ओके। तो उन्होंने वो उसको साथ कंट्रोल करना होता है। और एक चीज़, ये ठंडा पानी से एक नुकसान ये होता है कि जब आपका गला बार बार ठंडे पानी से ख़राब होता है ना, तो उसमें ये होता है कि अब हम लोग यही समझते हैं कि शुगर सिर्फ वो जो वो अंदर जो होता है लबलबे में उससे होती है, ऐसा नहीं होता। शुगर को 3 ग्लैंड जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है, उसके बाद जो किडनीज हैं उसमें एड्रीनल ग्लैंड कंट्रोल करता है, फिर जाके जो बचती है ना वो उसको फिर वो जो लबलबा जो होता है या वो फिर उसको देखता है। तो सबसे पहले उसका गला ख़राब बार बार हो रहा है ना, तो वो जाएगा किडनी की तरफ, क्योंकि उसको एक साथी ने उसको साथ छोड़ दिया है। तो ये अपने गले को बचा के रखें सारी बीमारियों के लिए से।
फिर आप उसके ऊपर वो जाएंगे उसके ऊपर ऐसा ऐसा। हाँ सही। और दूसरी बात है कि आजकल अभी मैंने पूरा एक प्रोग्राम देखा था, उन्होंने कई चीज़ें रखी हुई थी कि सबसे नुकसानदेह चीज़, साथ ही एक चेयर पड़ी हुई थी। हाँ तो सबसे नुकसानदेह चीज़ चेयर है। हम लोग खुराक वही, अच्छा पहले ज़माने में लोग 2 टाइम खाना खाते थे और काम सारे हार्ड करते थे। आज हम लोग 3 टाइम 4 टाइम, बाद लोग 5 टाइम खाना खाते हैं। हाँ। और सुबह से शाम से बैठे रहते हैं। घर में बैठ गए, खाना खाते हुए बैठ गए, बाहर डाइनिंग पे बैठ गए, ऑफिस में जाके बैठ गए, कंप्यूटर पे बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, टॉयलेट में भी बैठ गए, यानी हर जगह बैठा ही रहना आपने। और खाना आपने इतनी अंदर सप्लाई की हुई, वो कहाँ जाएगा? तो एक लिमिट तक यूज़ होगा, बाकी फिर बीमारियां पैदा करेगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान एक दिन में, इंसान की जो किडनीज हैं 36 ग्राम जो है ना वो गोश्त जो है ना उनको फिल्टर कर सकते हैं। उसकी जो वो होती है क्या कहते हैं अमीनो एसिड वगैरह ना, वो उतने 36 ग्राम, उससे हम खा लेते हैं। ये धड़ाधड़ चरगे वर्गे ये वो खा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। सही। तो ये वजह है कि डाइट। और दूसरी बात यह है कि इंसान की बॉडी जो है ना वो डिज़ाइन हुई है वॉक करने के लिए। सही। वो ना स्विमिंग के लिए ना दौड़ने के लिए, तो इसलिए वॉक जो है ना कम से कम 20 मिनट वॉक जो है ना वो लाजमी डेली की, आपके घरों के काम के अलावा। उसके बाद हम फ्राइड खा सकते हैं, हो सकता है आप जो मर्जी खाएं, लेकिन फिर 20 भी मिनट लिमिट। वॉक करने के बाद, ये बताया डॉक्टर ना, मुझे बताया 20 मिनट वॉक करने के बाद हम डेली फ्राइड खा सकते हैं? लिमिट में खाएं, फिर भी ये नहीं कि आपने हाँ। ज़्यादा नहीं खाएं, फिर भी हम डेली थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कुछ बचत हो जाएगी हमारी 20 मिनट अगर वॉक करें। अच्छा, ये जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो आखिर में ज़रूर ये शामिल करना चाहूँगी, कुछ लोग नहीं कंटिन्यू 20 मिनट चल सकते, जिसमें हमारे इसलिए तो उन्होंने नहीं चला हुआ पहले नहीं चला हुआ, ज़ाहिर है, तो अब उनका कसूर भी नहीं है, सारी ज़िंदगी नहीं चला, अब हम उनको जो है वो बोल देंगे चलो, तो ये ज़ाहिर है एक वो चीज़ है जो प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल नहीं है। तो अब उनसे हमने 20 मिनट चलाना है, क्या हम उस 20 मिनट को 5 मिनट के दौरान में कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह भी हमने 20 से 25 मिनट बेबी स्टेप से शुरू होती है हर चीज़, बेबी स्टेप से शुरू होती है। तो हमने अपनी एक्टिविटी जो है वो इस तरह भी हम शुरू कर सकते हैं। या उन्हनि जे लाइ बि आहे जेके चवंदा आहिनि त जंहिंसां वटि टाइम कोन्हे असां नथा करे सघूं, त उन्हनि जे लाइ बि आहे 5 मिनट सुबुह जो उथण खां पोइ कमरे जे अंदरि ई तव्हां वॉक करे छॾियो, 5 मिनट तव्हां लंच टाइम में ऑफिस में वॉक कयो, शाम जो तव्हां घर था वञो उन खां पहिरीं तव्हां वॉक कयो, राति जो सुम्हण खां पहिरीं वॉक कयो। इहे 4 हिस्सनि में बि करे तव्हां पंहिंजा 20 मिनट जेके आहिनि उहे कंप्लीट करे सघो था। थैंक यू सो मच, तव्हां ॿिन्ही जो असां सां गॾु हुजण जो, प्रोग्राम में शामिल थियण जो, प्रोग्राम में ॾाढियूं प्यारियूं जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं करण जो। आखिर में तव्हां ॿिन्ही खां हिकु सवाल कंदमि और जल्दी से और बहुत ही शॉर्ट जवाब देना है, क्योंकि हमारा टाइम जो है आज के प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या IT ह्यूमन को रिप्लेस कर रही है? ये सबके अंदर, सबके जहनों में सवाल है, जल्दी से। मेरे ख्याल से किसी हद तक कर रही है, लेकिन बिल्कुल उसकी जो है वो पावर ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर, कितनी भी बड़ी जो है वो एप्लीकेशन बन जाए, उसका कहीं ना कहीं हमें उसको मेंटेनेंस तो उसकी देनी ही देनी है। सही। तो वो तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। सही। क्या होम्योपैथी जो है वो आगे चल के, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़े फ़ायदे हैं उसमें, तो आगे चल के और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कौन नहीं चाहेगा, क्या होम्योपैथी आगे चल के लीड करेगी? जी बिल्कुल, बहुत इंशाल्लाह। और बात ज़ाहिर दुआ तो यही आहे त जेतिरो घटि में घटि जेको आहे वो तव्हां प्रोसीजर जे तरफ़ वञो ओतिरो वधीक सुठो आहे। थैंक यू सो मच हिकु दफ़ो ॿीहर ॿिन्ही महिमाननि जो। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मिलंदासीं। खैर जी दुआ कयो ताकि खैर से तव्हां सां मुलाक़ात बि थींदी रहे। ऐं जिथे जिथे बारिश थी रही आहे पंहिंजो ख़्यालु रखियो, पंहिंजनि जो ख़्यालु रखो। डिफरेंट जेके गवर्नमेंट जी तरफ़ां ॾिनल जेके इंस्ट्रक्शंस आहिनि उन्हनि ते ज़रूरु सोचो। एंड आख़िर में हिकु ॻाल्हि जेका मां ज़रूरु शामिलु करणु चाहियां थी त जंहिं तरीक़े सां कराची में माण्हुनि गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न निकिता आहिनि, हेड्स ऑफ टू यू एवरीबडी जेके जेके मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं जेके जेके वञणु चाहिनि पिया पर न निकिता आहिनि, ही साथ खपे हिन वक़्तु असांखे मुश्किल वक़्त में, तॾहिं ही असां मुश्किलनि खां बची सघूं था। इंशाल्लाह मुलाक़ात कंदासीं तव्हां सां ॿीहर। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।